नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य कैसे करेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए और यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने एक लिंक आया है udisplus.gov.in। इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने होम पेज आ गया यूडाइस प्लस का। ऊपर आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करें। अब आपको स्कूल सर्टिफिकेशन करने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना होगा, इसलिए स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन पेज आ गया है। यहाँ पर आप यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपको करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने यूडाइस का लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड प्रेजेंट हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड स्क्रीन पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर ही एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्कूल सर्टिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल लिखा हुआ होगा, आगे यूडाइस कोड लिखा हुआ होगा, उसके आगे डेटा नॉट सर्टिफाइड लिखा है प्रेजेंट में। इसका कारण है कि अभी ये स्कूल और इसका डाटा अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ डेटा नॉट सर्टिफाइड लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर सर्टिफाइड लिखकर आए तो आपको स्कूल का डेटा सर्टिफाइड करना होगा। स्कूल का डेटा सर्टिफाइड कब किया जा सकता है और कब नहीं हो सकता है, दोनों बातें यहाँ बता देते हैं। देखिए, टोटल स्टूडेंट की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। कंप्लीटेड आगे वाला होगा ग्रीन टिक में। यदि दोनों की संख्या आपको बराबर दिख रही है, यानी जितने स्टूडेंट हैं कुल उतनों का ही कंप्लीटेड है यहाँ पर, तो आप सर्टिफिकेशन वाला कार्य कर पाएंगे, यानी सर्टिफाइड डेटा कर पाएंगे। आपको इन प्रोग्रेस में 0 और नॉट स्टार्टेड में 0 दिखना चाहिए, तभी आपको टोटल और कंप्लीटेड की संख्या बराबर दिखेगी। यदि कोई भी बच्चा इन प्रोग्रेस या नॉट स्टार्टेड में यहाँ दिख रहा है तो आप सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। पहले इन प्रोग्रेस को 0 कीजिए और नॉट स्टार्टेड को 0 कीजिए, और जब ये टोटल और कंप्लीटेड इक्वल हो जाए संख्या बराबर, तभी आप सर्टिफिकेशन का कार्य कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि आप सर्टिफाइड कब कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको शेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट लिखा है द सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन द स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट इज मार्क्ड एज कंप्लीटेड। जो मैंने अभी बताया है कि आप सर्टिफिकेशन तभी कर पाएंगे डेटा का जब टोटल स्टूडेंट और कंप्लीटेड स्टूडेंट बराबर संख्या में हो, यानी आगे वाले दोनों 0 हो, इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड वाले। दूसरा पॉइंट है सर्टिफिकेशन मे बी इनिशिएटेड ओनली इफ देयर आर नो पेंडिंग रिक्वेस्ट इन द इनबॉक्स और सेंट आइटम्स फॉर दिस स्कूल। यानी सर्टिफिकेशन भी तभी स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है, जब आपका कोई भी पेंडिंग में ना हो, यानी इन प्रोग्रेस में ना हो और ना ही नॉट स्टार्टेड में हो। थर्ड पॉइंट है आफ्टर सर्टिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेशन जब हो जाए तो स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। यानी यदि आप सर्टिफाइड कर देते हैं, उसके बाद यदि कोई अपडेशन करना हो स्टूडेंट से जुड़ी हुई किसी भी स्टूडेंट की, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अलाउड है। सर्टिफिकेशन के बाद यदि किसी का डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, आफ्टर सर्टिफिकेशन इफ द स्कूल डज द फॉलोइंग थिंग्स देन द स्कूल विल बी डिसर्टिफाइड ऑटोमेटिकली। यानी सर्टिफिकेशन करने के बाद आप यदि कुछ कार्य करते हैं अपडेशन से जुड़े हुए किसी भी छात्र के, तो आपको जो सर्टिफिकेशन का स्टेटस दिख रहा है वो आपका नॉट सर्टिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिसर्टिफाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कौन कौन से कार्य करने से यह होगा? पहला है ऐड ए न्यू स्टूडेंट एट द स्कूल लेवल। यानी आप स्कूल लेवल यानी अपने ही स्कूल लॉगिन में आप किसी छात्र को जोड़ते हैं, नए छात्र को, तो हो जाएगा। या ब्लॉक लेवल से किसी नए छात्र को जोड़ते हैं या जुड़वाते हैं, तो हो जाएगा डिसर्टिफाइड। इंपोर्ट ए न्यू स्टूडेंट, यानी किसी स्टूडेंट को आप इंपोर्ट करते हैं, नए स्टूडेंट को, तो भी डिसर्टिफाइड होगा। क्लास शिफ्ट करते हैं किसी भी छात्र की, तो भी डिसर्टिफाइड होगा। इनएक्टिव स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एंड एडमिन लेवल, यानी आप अपने स्कूल लॉगिन से या ब्लॉक लेवल की एडमिन लेवल से स्कूल में किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव किया जाता है, तो भी ये डिसर्टिफाइड हो जाएगा। सेंड टू ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल एंड एडमिन लेवल, यानी स्कूल से
लॉगिन स्कूल लॉगिन में या एडमिन लॉगिन में आप किसी भी छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजते हैं तो भी डीसर्टिफाइड होगा। और लास्ट है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में यदि कोई करेक्शन करते हैं तो भी ये डीसर्टिफाइड होगा। तो यानी सर्टिफाइड करने के बाद डीसर्टिफाइड कब कब होगा वो पॉइंट्स मैंने यहाँ बता दिए। यदि ऐसा हो जाता है कि सर्टिफाइड के बाद डीसर्टिफाइड हो जाए तो आप सारी चीजें फिर से कंप्लीट कर लीजिए, यानी टोटल स्टूडेंट्स और कंप्लीटेड स्टूडेंट्स की संख्या बराबर कर लीजिए और इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड को 0 कर लीजिए, तब आप फिर से पुनः सर्टिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, एनरोलमेंट समरी देखने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे देखिए डीसर्टिफिकेशन रिमार्क्स लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन इनवैलिड क्लास एज कंपेयर टू देयर एज डीओबी, प्लीज रिव्यू एंड करेक्ट देम। ये देखिए डीसर्टिफिकेशन रिमार्क क्या है कि ये डीसर्टिफाइड क्यों हुआ है। यहाँ पर एक बार सर्टिफाइड किया गया था लेकिन फिर से डीसर्टिफाइड हुआ है, रीजन सामने लिख दिया गया है। ये भी कि यदि कोई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनवैलिड क्लास में हैं कंपेयर्ड उनकी एज के या डीओबी जो भी दी गई है, तो उनको देखिए और उनको सही कीजिए, तो ये आपका सर्टिफिकेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी होंगी और करने के बाद यदि फिर डीसर्टिफाइड होता है तो आपको रिमार्क भी यहाँ लिखा हुआ दिखेगा किस कारण से ये डीसर्टिफाइड हुआ है। तो अब एक कार्य जो करने जा रहे हैं वो ये कि इसको मैं सर्टिफाइड करने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है जिसके आगे चेक बॉक्स बना, इसको टिक करेंगे और नीचे जो सबमिट बटन है जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किया आपको वही सारे पॉइंट्स लगभग यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए और यहाँ ओके करेंगे सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए जैसे ही ओके किया, मैसेज आया कि स्कूल सर्टिफिकेशन इज नॉट अलाउड एज स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल इज नॉट लॉक्ड फॉर योर स्कूल। तो ब्लॉक एमआईएस की जो आईडी है, यानी ब्लॉक एमआईएस जो होते हैं ब्लॉक स्तर पे एडमिन आईडी उनके पास होती है, उनके द्वारा जब स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल लॉक किया जाएगा उसके बाद ही आपके स्कूल का स्कूल सर्टिफिकेशन कार्य आप कर पाएंगे। तो इसके लिए यदि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो तो आपको क्या करना होगा, अपने ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करना होगा और उनसे कहना होगा कि आप स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल को लॉक कीजिए जिससे कि हम स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य कर पाएं। यदि वो कुछ दिन इंतजार करने को कहें तो उस समय तक इंतजार कीजिए, तब आप कार्य कर पाएंगे। तो इस तरह से आप स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य यहाँ पर प्रोसेस बढ़ा पाएंगे। तो ये था वीडियो कि आप स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।